हेलो दोस्तों, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि ड्रामा कफारा तमाम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ड्रामा बन चुका है। तमाम लोग इसे शौक से देखते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोग तो इसे बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। तो उन तमाम के लिए ये जो नई एपिसोड आने लगी है, इसमें तमाम लोगों को ये बताया जाएगा कि सितारा और सालार की फिर से दोबारा आपस में कैसे दोस्ती होगी और किस तरह से वो अपनी शादी को कंटिन्यू कर सकेंगे और ये जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो किस तरह से बसर करेंगे। इसके लिए उनका मिलाप होना ज़रूरी है। वो दोनों आपस में मिलेंगे कैसे? सितारा तो अभी अपनी ताया के घर है और सालार जो है वो अपने अपने घर है। तो इस तरह से पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सितारा का तमाम सच उसके ताया और ताई को पता चल गया था कि सितारा इसमें बेकसूर है और सालार भी इसमें मुकम्मल तौर पर बेकसूर है। इसमें दोनों का कोई कसूर नहीं है। तो इस हवाले से वो भी सितारा से माफ़ी मांग लेते हैं और सितारा को कहते हैं कि हमने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, आप हमें माफ़ कर दें। आप पे बहुत बड़ा जुल्म किया गया था जो कि हमारी गलत फहमी थी। हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हम आप पे कैसे यकीन करें। अब हम आप पे यकीन करते हैं और सालार भी बहुत ही अच्छा लड़का है। सितारा पहले तो सालार को बहुत अच्छा मानती थी और अब भी वो सालार से मोहब्बत तो करती है, लेकिन उसके जहन में सिर्फ यही बात आती है कि सालार ने उसे पैसे देकर ख़रीदा था, तो वो एक ग़ुलाम बनकर वहाँ पे गई थी। वो एक शादीशुदा औरत या दुल्हन बनकर नहीं गई थी। तो इस हवाले से उसके ये तमाम जहन के जो ख़यालात हैं, इनको क्लियर करने के लिए ये बड़ा सीन होगा इस ड्रामे का कि सालार एक मॉल में जाएगा जहाँ पे सितारा और उसकी कज़न जो है, जो कि ख़ुदकुशी करने वाली थी, वो कज़न उसके साथ होती है और दोनों आपस में जाकर वहाँ पे अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं वो लेने चली जाती हैं। जब वो मॉल में जाती हैं, मॉल एक ब्रांडेड मॉल होता है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, तो साहिबा भी वहाँ पे चली जाती है। इत्तेफाक से साहिबा की तो मुलाकात वहाँ पे नहीं होती, लेकिन सालार की मुलाकात जो होती है वो इनसे सितारा और उसकी जो कज़न है उससे होती है। लेकिन सालार ने अपना जो मूड है वो चेंज कर लिया होता है। सालार के ज़हन में यही बात अब बैठ जाती है कि सितारा ने प्लान करके उससे शादी की थी और सिर्फ़ वो अपनी ज़िंदगी का मकसद निकालना चाहती थी। वो सालार से दूर होना चाहती थी और वो दूर हो गई। वो एक प्लानिंग के तहत सबसे पहले उसे दौलत का जो ढोंग थी वो रचा कर उसे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन अब जब तमाम के तमाम सबूत उसे मिल गए कि सालार इन तमाम में सच्चा है, तो अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नानी की डेथ को बुनियाद बनाकर सालार पर इल्ज़ाम लगा रही है। सालार के ज़हन में यही सब कुछ होता है। इस वजह से सालार ये ज़हन में सोच कर कहता है कि अब मैं इससे बात भी नहीं करूँगा, ये कहेगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। चूँकि उसकी तमाम की तमाम हरकत जितनी भी उस पर इल्ज़ाम लगे थे वो निमी ने ही लगाए थे। सालार तमाम कुछ जानता था। इस तमाम कुछ जानने के बावजूद फिर भी वो अब उसके ज़हन में सिर्फ नफ़रत सी पैदा हो गई थी कि सितारा सिर्फ़ और सिर्फ उसे विक्टिम मानती है। वो ये समझती है कि तमाम ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ज़ालिम इंसान है वो सालार ही है। तो जैसे ही इन दोनों का टाकरा मॉल में होता है तो सालार मुंह फेर थोड़ा सा ठहरता है, लेकिन उसके बाद मुंह फेर कर चला जाता है और उसके ज़हन में यही सब कुछ ज़हन में आ रहा होता है कि मैंने जिस लड़की से तमाम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत की है, वो लड़की मुझे धोखा देने पे तुली हुई है। तो वो इस बात को अपने ज़हन में लिए हुए वहाँ से चला जाता है और जब आगे जाता है तो वहाँ पे साहिबा मिल जाती है। साहिबा जब मिलती है तो वो सालार को थोड़ा सा आकवर्ड महसूस करती है कि सालार बहुत परेशान है। चूँकि साहिबा सालार से मोहब्बत करती है तो वो सालार को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती, चाहे सालार उस पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा ले या उसकी बेइज्जती कर ले, वो सालार की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेती थी। तो इस हवाले से जब वो सालार को देखती है कि वो इस इज़्तिराब में है, बहुत बड़ी परेशानी में है, तो वो सालार को रोकती है और कहती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या मसला हो चुका है कि तुम इस तरह से परेशान हो? क्या तुम्हारा कोई घर का मसला है? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने के लिए तुम्हारी मदद करूँगी। तो सालार उसकी जब ये बात सुनता है तो सालार खौल उठता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया, तुमने मेरी इज़्ज़त के साथ जो खिलवाड़ किया, तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जो कुछ भी तुमने खेल रचाए थे, ढोंग रचाए थे, मेरा उन तमाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
تم جہاں کی ہو وہیں رہو، بس مجھ سے دور رہو اور ستارہ سے دور رہو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اور نہ ہی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میں وہ تمام کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم نے جو ستارہ کے ساتھ کیا وہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تم جو کچھ بھی کر لو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ستارہ کی ایک حرف والی بات بھی جو تم نے ستارہ پر گھنونے الزام لگائے یا ستارہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ سالار ستارہ کو ایک ایسے موڑ پر یہاں پہ چھوڑ کر آیا تھا کہ ستارہ کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ سالار اس طرح سے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ صرف یہی بات جانتی تھی کہ سالار اس سے محبت ضرور کرتا ہے اور سالار جو ہے اب اس سے بات کرے گا، لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ سالار نے اس سے مال میں بات نہیں کی، وہ چلا گیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے اور جب وہاں پہ جاتی ہے تو سالار اور صاحبہ کی جو باتیں ہوتی ہے ان کو سن لیتی ہے۔ پیچھے سے ٹھہر کر وہ تمام باتیں سنتی ہے۔ سننے کے بعد چونکہ سالار اس صاحبہ کو باتیں کر کے پھر چلا جاتا ہے، جب وہ یہ باتیں سنتی ہے کہ سالار صرف اور صرف اب بھی میرے لیے لڑ رہا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سالار مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں صرف اور صرف غلط فہمی میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہوں اور سالار کی زندگی بھی ساتھ ساتھ داؤ پہ لگا رہی ہوں۔ چونکہ وہ سالار سے محبت تو پہلے ہی کرتی تھی، لیکن اب یہ تمام باتیں سن کر کہ سالار اس سے علیحدہ ہونے کے باوجود اس کی عزت کے لیے کسی بھی قسم کا حرف آنے نہیں دیتا، تو وہ اب اس کے دل میں سالار کے لیے بہت زیادہ عزت بڑھ جاتی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ وہ سالار کے پاس چلی جائے۔ اب ان کے لیے سین یہ کریٹ ہوگا کہ وہ کس طرح سے سالار کے پاس جائے گی، سالار اسے لینے کے لیے کیسے آئے گا۔ اب سالار اپنی بہن کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کی بہن جب تمام صورتحال اس سے پوچھتی ہے کہ سالار تم اور ستارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو لیکن ستارہ تمہیں چھوڑ کر کیسے چلی گئی، یہ تم کبھی ممکن ہی نہیں تھا، تو سالار اسے تمام کی تمام کہانی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ستارہ جو تھی وہ مجھ سے صرف اور صرف پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ میں اس کی محبت میں گمنام پھرتا رہا، اپنے آپ کو ذلیل کرتا رہا، لیکن وہ ایک پلان کے تحت مجھے بلیک میل کر کے پھر سے اپنے تایا کے گھر چلی گئی ہے۔ تو اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ سالار اب تم اس طرح سے کرو کہ ستارہ کو لے کر آ جاؤ، ستارہ سے تمہاری بات مان جائے گی، ستارہ پھر بھی تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اب جو سالار ہے اس کے ذہن میں صرف ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ ستارہ اب اس سے نفرت کرتی ہے اور اب وہ بھی ستارہ سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ ضدی تو وہ پہلے سے ہی ہوتا تھا، تو اب بھی وہ اپنی ضد دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ستارہ بھی مجھ سے کہہ دے تو میں پھر بھی اسے لینے نہیں جاؤں گا۔ تو دوستو اگر ڈرامہ اچھا لگا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔